और आज हमारे लिए मतलब शर्म की बात है कि आज भी वो शंकराचार्य इन किताबों को डिफेंड करते हैं कि नहीं, नहीं ये तो हमारे वेदों की वाणी है, ये हमारे भगवान की वाणी है। तो इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है कभी-कभी, क्योंकि वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते हैं। बात ये है। शंकराचार्य कैसे कहलाएँगे? शंकराचार्य हाँ कैसे सर। कहलाएँगे? फ्री में आचार्य कहला रहे हैं। यहाँ सोचिए लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता है, पीएचडी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके क्वालिफ़िकेशन मिलती है कि नहीं मिलती, क्वालीफाई हो पाते हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के, लेकिन नहीं हो पाते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, गेस्ट फैकल्टी बन के पढ़ाना पड़ता है और वहाँ पे फ्री में बैठे-बैठाए जो आचार्य बन गए हैं, बताइए। बिल्कुल सर, मंत्री से बिल्कुल। लेके संतरी सब सैल्यूट मार रहे हैं फ्री में। अब इतना फ्री में बिना योग्यता के इतना आदर रिस्पेक्ट मिले तो कोई क्यों छोड़ेगा? इसी को तो कहते हैं ना अयोग्य व्यक्ति जो है ये असली रिज़र्वेशन है। बिना योग्यता के आरक्षण इसको कहते हैं दरअसल। बिल्कुल सर। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस समय पे धंधा बना रखा है ना जितने भी कथावाचक हैं, आप सर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने कुछ कथावाचकों के जैसे यूट्यूब पे नंबर वगैरह आते हैं ना जो कथावाचक करते हैं, तो हुँ, उन पे हुँ। मैंने मतलब कॉल लगाया। तो मैंने मतलब पूछा कि भई ऐसे-ऐसे हमको मतलब कथा वगैरह करवानी है, तो ज़रा अपना चार्ज बताइए। तो जो बिल्कुल छुट्टइये हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, जिनके व्यूज़ मुश्किल से शायद 200-250 व्यूज़ होंगे, उनके अगर आप हुँ, हुँ। रेट देखेंगे ना तो उनके जो रेट हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख और बताइए। ये केवल 1 हफ्ते के लिए है, वो भी 3 घंटे। और उनके साथ सर आप यकीन नहीं मानेंगे उनके साथ जो भी आदमी आते हैं, कम से कम 20-25 तो आते ही आते हैं, है ना? तो हुँ, उनका भी सर खर्चा, खाना-पीना, रहना-वहना सब हमको करना पड़ेगा और हुँ, अलग से क्या है उनके साथ में अलग से उनके वो आते हैं क्या कहते हैं खाना बनाने वाले खाना बनाने वाले। हुँ, खाने का तो खास तौर पर उन्होंने कहा कि भई हम आपके यहाँ पे नहीं खाएँगे, आप चाहे कोई भी हो लेकिन हम अपनी तरफ से लेके आएँगे। और बताइए। बताइए सर, आज भी ये हाल है। हुँ, और आप सर यकीन मानिए जो बागेश्वर है या जो ये देवकीनंद ठाकुर है, अनिरुद्धाचार्य हैं, इनकी जो सर कथा का रेट होता है ये सर 40-40 लाख, 25-25 लाख, 35-35 लाख। हुँ। बताइए सर ये ये हाल है। और सर अब इसी पे अगर बताइए कोई क्वेश्चन उठा दे, बागेश्वर इसी पे सर हाँ, बागेश्वर वाला जो और है कितना पढ़ाई किया है? अब सर देख इसका लीजिए आप मेरे ख्याल से शायद 10वीं भी न्यूज़ नहीं किया होगा। न्यूज़ मीडिया ने बताया कि 8वीं तक पढ़ा था। 8वीं के बाद अच्छा, से प्राइवेट का डिग्री कहीं से लेने का प्रयास कर रहा था। पढ़ाई 8वीं तक किया है बताइए। अब ज़रा सोचिए अच्छा। 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया हुआ बंदा घंटे-घंटे का लाख-लाख रुपया कमा रहा है और बताएँ यहाँ पे लोग पीएचडी कर के 30-40 हज़ार की नौकरी हुँ। के लिए तड़पते हैं लोग। उसके लिए फाइट जी, चल जी रही है। सर। पीएचडी कर के लोग चपरासी की नौकरी का फॉर्म भर रहे थे। बताइए ये हालत हो गई है भारत में। य तो ये बताइए यही ये कौन-सा आरक्षण है? यही तो असल आरक्षण है ना। अयोग्य व्यक्ति जो है सिर्फ़ ब्राह्मण होने के नाते जातिगत आरक्षण के कारण जो है इतना फ्री फंड कमा रहा है। हुँ, बिल्कुल सर। और जो लोग सर ये कहते हैं ना कि मतलब आप केवल ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों करते हैं, तो मैं ये एक चीज़ उनको बता देना चाहता हूँ कि धारा होती है वो ऊपर से ही आती है और जब शुरुआत ऊपर से हुई है तो ऊपर से ही खत्म होगा ये सब। अगर आप सोचें कि ये निचले तबके से खत्म हो जाएगा तो वहाँ से नहीं होगा। जब तक एक और शंकराचार्य बात ये है खुद जी, जी, एक और बात है कि बाकी के जितने भी धर्म हैं, आप मुसलमान को ले लीजिए, आप ईसाइयत को ले लीजिए, सिखिज़्म को ले लीजिए, इन लोगों ने कहीं भी ये तो नहीं कहा ना, चलो इनके यहाँ शब्द है काफ़िर वगैरह शब्द है, तो उसमें सब आ जाते हैं। स्पेशली टारगेट करके इन्होंने नहीं कहा ना कि ये हमारा क्षत्रिय है, ये हमारा वैश्य है, ये शूद्र है, इसको तो हम इसको तो नौकर बना के रखेंगे। इसका काम ही है हमारा ऊपर से नीचे सेवा करना। इसको तो हम इसको वेद नहीं पढ़ने देंगे, पढ़ लेगा तो जीभ काट लेंगे, नाक काट लेंगे, शीशा पिघला के डाल देंगे, पता नहीं क्या-क्या कर देंगे। इसकी औरत मनुस्मृति में ये लिखा है कि अगर एक ब्राह्मण जो है गुरु और वो ब्राह्मणी से शादी करता है, तो उसका बहुत रिस्पेक्ट करना है। अब वही अगर ब्राह्मण गुरु जो है, एक गैर ब्राह्मणी से शादी करता है, तो वो गुरु माता जो है, उसका सिर्फ़ हाल-चाल पूछना है, मतलब ज़्यादा भाव नहीं देना है। समझ रहे हैं ना? ये तक लिखा हुआ है। अब ज़रा सोचिए कि जो वही गुरु है, उसकी पत्नी का जाति के आधार पर औरत में भी जाति के आधार पर देख रहा है, रैंक देख रहा है, हर जगह दिख रहा है, दिन-रात गाली दे रहा है। बाकी के धर्म अगर भी यही काम किए होते, तो आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज हर धर्म को टारगेट करता? बाकी के धर्म जो है कम से कम ये काम नहीं किए हैं कि तुम शूद्र हो, तुमको पानी पीने का अधिकार नहीं है। तुमको इसका उनमें भी है, हम ये नहीं कहते कि उनमें नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम लोग उन पे नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, उनमें भी जो गलती होगी बोलते हैं। लेकिन भाई साहब ब्रह्मनिज़्म जो है वो हमको हिंदू कह रहा है ना, मुसलमान तो नहीं आ रहा ना कहने ज़बरदस्ती कि तुम मुस्लिम हो, कहता तो उसको भी टारगेट कर देते। करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, खराब चीज़ें होंगी उसको करते हैं। लेकिन वो तो नहीं आ रहा ना कम से कम ये कहने कि तुम हिंदू हो। हैं? ये ईसाई तो नहीं आ रहा ना कहने कि नहीं तुम लोग जो है ईसाई हो, ईसाई हो। लेकिन ब्रह्मनिज़्म आ रहा है हिंदू कहने, या फिर हमको अछूत भी बना रखा है, फिर हमको कोई अधिकार नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते, हर जगह हमको डिस्कार्ड किया जा रहा है, हमको बायकॉट किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, मूंछ रखने पर मार दी जा रही है, पानी पी लिया तो मार दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर दिक्कत है, फिर भी हमको हिंदू बताया जा रहा है। तो विरोध तो होगा ही होगा। जी, शुक्ला जी। हाँ, सर बात ये है ना कि अगर ये सब जैसे मान लीजिए 10% जो ये टोटल पॉपुलेशन जनरल कास्ट की ब्राह्मण तो मेरे ख्याल से 3-4% ही होंगे। लेकिन हुँ, धर्म एक इतना अच्छा इनके पास हथियार है कि ये पूरे 100% आबादी को कैसे कंट्रोल कर पाएँगे सिर्फ़ भगवान के नाम पे, कि भई ये देखिए हमारे वेदों में भगवान ने कहा है तो इसलिए हम सब इसको ये सब प्रैक्टिस करते हैं। मतलब इतनी छीछा लेदर होने के बावजूद भी, इतनी मतलब बेइज़्ज़ती होने के बाद भी अकल नहीं आई। हुँ, अगर जातिवाद का अगर बंधन नहीं होता तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता, कभी कभी नहीं नहीं होता। होता। हमें 2-2 बार, 3-3 बार हमारे पिछवाड़े पे लात मार के गए और वो कितने आते हुँ, थे? मुश्किल से 1000 सैनिक आते होंगे। लेकिन हम लोग इतना बड़ा देश कुछ नहीं कर पाए उनका, कुछ भी सिर्फ़ इसी वजह से। बंगाल फतह तो कहा गया है कि मात्र 200 घुड़सवार गए थे और उनकी हुँ। हज़ारों-हज़ार सेना जो है भाग गई। मात्र 200 घुड़सवार देख के बताइए। जी। और मैं तो सर ये भी पढ़ रहा था कि जो सोमनाथ का जो टेम्पल था गजनवी ने जो उसपे आक्रमण किया तो मतलब उस समय तो इतना उसका जो पुजारी थे वहाँ पे मंदिर में बैठे हुए, इतना मतलब उस राजा को अंधविश्वास के जाल में फँसा दिया कि अरे अभी नहीं, अभी ये योग नहीं बन रहा है, कल लड़ाई करेंगे, परसों करेंगे, पता नहीं क्या-क्या अटरम-सटरम करके और उस राजा को रोक दिया और गजनवी ने पूरा तोड़-फोड़ कर दिया, काट दिया सबको गाजर मूली की तरह। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब इतना अंधविश्वास है और आज भी है।
अगर आप किसी को मतलब बोलोगे ना कि भाई ये अंधविश्वास मत करो, तो सीधा करेंगे, अरे यार तुम तो एंटी हिंदू हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। मतलब इतनी शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और मैं तो चाहूँगा कि सर आप तो अकेले हैं, आप हैं, रियलेश आज़ाद सर हैं और अमित तिवारी सर हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी संख्या हज़ारों में हो, तभी ये चीज़ जो हज़ारों साल की गुलामी है, ये हो सकता है 100 साल तो करीबन 50 साल तो लग ही जाएँगे। क्योंकि आप जैसे लोगों की अभी बहुत ज़रूरत है। आप तो अभी अकेले ही हैं और ज़्यादा लोग होने चाहिए ताकि अवेयर हो सकें। होंगे समय के अनुसार जो है लोग बढ़ते जाएँगे और चीज़ें बदलेंगी। कोई भी चीज़ लगातार जो है किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकती है। ये 21वीं सदी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 22वीं सदी तक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। लोग समझेंगे, धीरे-धीरे आएँगे। ठीक है, शुक्ला जी, ओके। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके। तो चलें